और आप सोच रहे हैं कि मैं बेकार में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बेकार में प्रभु की संगति में हूं, क्योंकि कुछ तो बदलाव हो ही नहीं रहा है, परिस्थितियां तो बदल ही नहीं रही हैं, प्रार्थना का उत्तर तो आ ही नहीं रहा है। काफी लंबे समय से ये जो प्रार्थना कर रहे हैं कोई भी रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, परंतु पिता इनकी प्रार्थनाएं प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और बीती रात प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमें अच्छी नींद दी, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आज के दिन को हम प्रभु के हाथों में देंगे कि आज का दिन आपका और हमारा बहुत अच्छा गुजरे। जो भी कल्पनाएं, जो भी योजनाएं आपकी हैं वो पूरी हो, जिस भी काम पे आप जाते हैं वो काम सफल हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा समय चल रहा हो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, विश्वास भी रख रहे हैं, परंतु फिर भी परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं। परिस्थितियों में, समस्याओं में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। सब कुछ करने के बावजूद भी परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बेकार में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बेकार में प्रभु की संगति में हूं, क्योंकि कुछ तो बदलाव हो ही नहीं रहा है, परिस्थितियां तो बदल ही नहीं रही हैं, प्रार्थना का उत्तर तो आ ही नहीं रहा है। और यह सोचकर हो सकता है आप परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, या फिर निराश हो रहे हैं, या फिर आपकी आशा निराशा में बदल रही है, आपकी आशा टूट रही है। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि आपने देखा होगा जब मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठती है और वो लगातार अंडों के ऊपर बैठती रहती है इस आस में कि एक दिन इनसे बच्चा निकलेगा, बच्चा पैदा होगा, लेकिन कुछ दिनों तक उसे कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आता। अंडे उतने के उतने ही रहते हैं, अंडे ना तो बढ़ते हैं ना उनका कलर चेंज होता है, अंडे जैसे हैं वैसे ही वैसे रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अचानक से अंडे फूटने लगते हैं और उनसे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में अंडों में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन मुर्गी या फिर कोई भी पक्षी विश्वास से उनके ऊपर डेली कई घंटों तक बैठी रहती है इस आस में कि एक दिन उनसे बच्चा निकलेगा। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां तो वैसी की वैसी हैं, परंतु आपको फिर भी विश्वास में बने रहना है, फिर भी आपको विश्वास से प्रार्थना में लगे रहना है, वचन में लगे रहना है, प्रभु की संगति में लगे रहना है, प्रभु पर आशा बनाए रखना है। हालांकि आपको भी अंडों की तरह कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा, जिस प्रकार मुर्गी को अंडों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, अंडे उतने के उतने ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनके अंदर, अंडों के अंदर उस अंदरूनी जगह में परिवर्तन होता रहता है, वहां एक बच्चे का निर्माण होता रहता है, वहां पीछे परमेश्वर कार्य करता रहता है। उसी प्रकार से आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा, लेकिन पर्दे के पीछे प्रभु काम कर रहे हैं, प्रभु काम कर रहे हैं, वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, वो परिस्थितियों को बदलने के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। बस आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है, आपको विश्वास में बने रहना है उस समय तक जब तक वो अंडे फूटकर बच्चे बाहर न निकले। उस सही समय का आपको इंतजार करना है, धीरज धरे रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। दूसरे शब्दों में, हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, हम प्रभु को देखकर चलते हैं, उस पर आशा रखकर चलते हैं, उस पर भरोसा रखकर चलते हैं। परिस्थितियां तो कैसी भी हों, परिस्थितियां तो कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परंतु हमारी आशा, हमारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान पर रहता है और हम उन परिस्थितियों को नहीं देखते बल्कि हम प्रभु को देखते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। आपको भी अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना है, क्योंकि परिस्थितियां तो अभी विपरीत हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के पीछे प्रभु कार्य कर रहे हैं। इस बात पर विश्वास रखकर आपको अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करना है, उसके पीछे चलते रहना है, विश्वास में बने रहना है कि आपकी आंखों से तो नहीं दिख रहा, लेकिन प्रभु पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं।
प्रभु काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों के बदलने के लिए प्रभु काम कर रहे हैं। बस सही समय का इंतजार करें, वो अपने सही समय पर आपके लिए काम करेगा। इसलिए धीरज न छोड़ें, विश्वास से चलें, परिस्थितियों को देखकर नहीं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं रूबी चौधरी, रांची, झारखंड से। मेरी गवाही है कि कल मेरे हस्बैंड जो कार्डियक पेशेंट है और उनको किडनी में भी प्रॉब्लम है, कल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। सांस फूल रहा था, बहुत ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और 2 दिन से मोशन बंद था। तो उन्होंने खुद से अमृता सिस्टर के इस प्रेयर टावर में कॉल करके अपनी चंगाई के लिए दुआ कराया और प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ देर में उनका सांस फूलना सही ठीक हो गया और आज सुबह से उनका मोशन भी क्लियर हो गया। इसके लिए सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को और उनके सारे प्रेयर वॉरियर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी इस गवाही से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब सबको बहुत आयत की आशीष मिले। आमीन। जय मसीह की। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए और मैं आशा करती हूं कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आपको विश्वास में बढ़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हमारे पवित्र प्रभु, हम सबके जीवनों में राज करने वाले यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते प्रभु। अपने जीवनों से वो प्रेम प्रभु, जो प्रेम प्रभु यीशु आपने हमारे अंदर प्रकट किया है पिता, हम आपको देते परमेश्वर। मेरे खुदावन, यूं ही हम तेरे प्रेम में, तेरी दया, तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सी सुबह में प्रभु, हम आनंदित होकर प्रभु आपके नाम की जय जयकार करते हैं। लॉर्ड जीसस, आप धन्य हैं, आप हमारे जीवनों में राज करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। इस बात के लिए प्रभु हम सब आनंदित हैं पिता। जो संसार, जो प्रेम, जो शांति हमें नहीं दे सकता, वो प्रभु हमें आपकी हुजूरी में मिलता है परमेश्वर। और आज उस प्रेम को हर एक जन गहराई से जाने प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ प्रभु अपने हृदय की गहराइयों से पिता आपका धन्यवाद करें पिता। हाँ प्रभु, हम अपने जीवनों में प्रभु पहला स्थान आपको देते प्रभु, आपको पहला आदर, धन्यवाद, सम्मान देते प्रभु। मेरे परमेश्वर, ये नया दिन जो आपने हमें दिखाया अपनी दया, अपने अनुग्रह के द्वारा पिता यीशु मसीह, आज एक एक पर प्रभु आपका अनुग्रह यूं ही बना रहे और प्रभु हर एक जन धन्यवादित हो सके पिता। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ में हैं, हमें गाइड करते हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु नासरी, आपसे दुआ है परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं प्रभु, इस फेलोशिप के प्रभु पार्ट बने हैं प्रभु, आप ब्लेस कीजिए, अपनी उपस्थिति में लीजिए प्रभु, अपनी पाक रूह की उपस्थिति में प्रभु इन्हें बढ़ाते चले जाइए। ये पूरा दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, ये पूरा दिन इनके लिए सफलता भरा होने पाए। ये पूरे दिन में परमेश्वर आपके इंतजाम को, आपके उपायों को ये अपने जीवन में देखें, आपकी प्रोटेक्शन को अपने जीवन में देखें। आप परमेश्वर जहां कहीं भी आज जाएं प्रभु, वहां आप इनके साथ चले फिरे प्रभु। ये सिर्फ शब्दों में नहीं, परंतु पिता परमेश्वर ये रियल लाइफ में ये इस बात को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम इन्हें शब्दों में कहते, परंतु आज एक एक जन प्रभु जो प्रार्थना की जा रही है प्रभु, उसे प्रैक्टिकली महसूस करे प्रभु जी। लॉर्ड थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन इस बात को क्लियर करता है परमेश्वर पिता कि तू ही तो हमारा शरण स्थान, हमारा बल है और अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर पिता। पांव फटते ही परमेश्वर आप अपने लोगों की सहायता करते हैं। आज प्रभु इस सुबह में परमेश्वर पिता, आज के दिन में परमेश्वर पिता अपने लोगों की सहायता और मदद कीजिए प्रभु। उनके जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में, उनके इस एक एक स्टेप में, दिन के एक एक स्टेप में प्रभु इन्हें आपकी सहायता की जरूरत है और आप ही तो है जो अति सहज से मिलते सहायक है प्रभु। हम धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस, वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि सच में मेरे खुदावन प्रभु, हम पिता परिस्थितियों को देखकर नहीं परंतु विश्वास को देखकर चलते हैं प्रभु। आज एक एक का विश्वास आप ग्रो अप करें, एक एक का विश्वास आपके वचन पर रखने में सहायता और मदद करें। काफी लंबे समय से ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, परंतु पिता इनकी प्रार्थनाएं प्रभु जो ये कर रहे हैं प्रभु, और ये विश्वास जो रखे हैं पिता, वो इनके जीवनों में आने वाले समय में उस बात को प्रकट करे जो कि प्रभु यीशु पर्दे के पीछे जिस बात का कंस्ट्रक्शन हो रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनकी प्रार्थनाओं से प्रभु जो कंस्ट्रक्शन उनके वर्क के लिए हो रहा है पिता, उसे आने वाले समय में वो अपनी आंखों से देखे मेरे खुदा। और प्रभु सच में पिता, ये अपनी आंखों से देखने वाले नहीं परंतु विश्वास की आंखों से देखने वाले हो सके पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, उस बात के लिए धन्यवाद कर सके। आज ये जिस भी बात के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आज ये धन्यवादित हो उन बातों के लिए प्रभु कि सच में प्रभु जो बातें मांगी गई हैं वो पूरी हो गई है और वो होने जा रही है पिता। ऐसी दुआ हम करते परमेश्वर। आज अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते, एक एक
बच्चे के लिए, एक एक नौजवान के लिए, एक एक बुजुर्गों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु, उनके हेल्दी वेल्दी होने के लिए परमेश्वर पिता, कि आप अपनी दया को उन पर बनाए रखे, चंगा भला करे प्रभु, स्वस्थ करे प्रभु, ताकि हर एक जन स्वस्थ रहकर तेरी महिमा करे, तेरे कामों को करे, तेरे नाम को ऊंचा करे। क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों के लिए अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ बेस्ट रखा है परमेश्वर पिता। क्योंकि पिता आपका फेवर प्रभु हम सब के लिए है। प्यारे खुदावन धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु मैं विनती करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु भजनकार दाऊद प्रभु तेरी हुजूरी में रहकर प्रार्थना करते हुए प्रभु तुझे हर काम में अपने जीवन में पहली प्राथमिकता देते, उसी प्रकार आज एक एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु अपने जीवन में पहली प्राथमिकता हर बात के लिए पिता आपको, आपके ऊपर निर्भर होने वाले हो सके। आज के दिन में इनके कामों पर अपनी आशीष दें, इनके योजनाओं को सफल करें, इनके लिए सब कुछ में आप प्रभु आने वाले समय में आशीष दें। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर तेरे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं प्रभु जी, अपने जॉब के लिए एग्जाम देने वाले हैं प्रभु जी, इंटरव्यू देने वाले हैं परमेश्वर पिता। दुआ करते हैं पिता कि उसके रिजल्ट को परमेश्वर आने वाले समय में वो देखें, वो जो प्रार्थनाएं, जो वो परिश्रम, जो वो मेहनत कर रहे प्रभु, उसका प्रतिफल प्रभु इन्हें आने वाले समय पर मिलने पाए पिता, और वो आनंदित होकर तेरी महिमा करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में प्रभु अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हुए जितने लोग आज समय बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, जहां कहीं भी आपको दर्द हो रहा है वहीं पर अपने हाथों को रखें। यदि आपके परिवार में कोई जन बीमार है उसके सर पर हाथ रखें। हालेलुया मेरे प्रभु मेरे पिता, आपका वचन इस बात को कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। यीशु राजा आप अपने हाथ को बढ़ाइए पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और आपके लोगों ने जिसके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया है, यीशु के नाम से उनकी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरियां मैं तुम्हें दूर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां चले जाओ यीशु के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को, इनके शरीर चंगे हो यीशु मसीह के नाम से, चंगाई फ्लो हो यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक उस बीमारी को जो इनके शरीर को लगी है उसे रिब्यूक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और कहती हूँ यीशु तेरी चंगाई को अनाउंस करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु रास्तों की रुकावटें, बाधाओं को आप दूर करें प्रभु, एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के रॉन्ग बातों से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं प्रभु। इनके जीवन में जो गलत है उसे आप संवारें, और जिनके लिए ये प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु उनके जीवनों को भी संवारें प्रभु। क्योंकि पिता प्रभु ये देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं आज के दिन को, हर एक प्रार्थना विनती को, और इस समय प्रार्थना के साथ में की हुई प्रार्थनाओं को आपके आगे रखते धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सुनकर उतर हाँ आमीन में दिया। पिता जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु 100 गुना फलवंत उनके जीवन में करे, उन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे, इनकी कमाई पर बरकत और आशीष हो, कोई भी उत्तम भली वस्तु इनसे छिपी ना रहे, सब कुछ इनके लिए प्रबंध हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यूं ही हम संगति में बने रहे यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आदर, सम्मान, बड़ाई करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।